अपने करियर में और जिंदगी में कामयाबी के लिए एक उसूल अपना लीजिए कि बहुत ज्यादा रहम दिल मत बनिए, क्योंकि यह आपके करियर में आपके लिए खुद के लिए नुकसानदेह साबित हो जाता है। इसीलिए आपको रहमदिली दिखानी है तो फलाही कामों में दिखाएं, बाकी दुनिया के कामों में दिखाएं, लेकिन अपने प्रोफेशन में और अपने करियर में रहमदिली बिल्कुल भी ना दिखाएं, क्योंकि आपका ताल्लुक अपनी जात के साथ भी है और कुछ कमिटमेंट्स आपकी अपने ज़मीर के साथ हैं और अपने इनर के साथ हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि जब आप लोगों के साथ रहमदिली दिखा रहे होते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, दर हकीकत ये समझौता हो रहा होता है और बिल आखिर आप अपने आप से, अपनी जात से भी समझौता कर बैठते हैं और जो जो कमिटमेंट्स आपकी डेडिकेशन की वजह से पूरी हो सकती थी, वो आपके समझौते और रहमदिली की आदत की वजह से वो सारी कमिटमेंट्स धरी की धरी रह जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इस तरह का समझा सकता हूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम में कामयाबी के लिए कोशिश कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे और आप अपनी बहुत सारी चीजों को छोड़ रहे थे, अपनी एंटरटेनमेंट छोड़ रहे थे, अपना घूमना फिरना छोड़ रहे थे, बहुत सारी चीजों में सेक्रीफाइस कर रहे थे, तो ये वो सेक्रीफिकेशन थी जिसके पीछे आपकी डिवोशन थी, आपका एक मकसद था। इसी तरह आप अपने करियर में कामयाब होने के लिए मेहनत कर रहे थे, आप आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आपकी रहमदिली की आदत जो लोगों के साथ थी, आप बहुत हम्बल थे और आप भी चाहते थे कि आप अपने प्रोफेशन में एक नेक नामी कमाएं, तो आप लोगों को लिवरेज दिया करते थे। इस लिवरेज देने की वजह से आपका इनर, आपका ब्रेन भी इस तरह तैयार होने लगा कि वो सेक्रीफिकेशन जो आप अपनी कमिटमेंट पूरी करने के लिए कर रहे थे, अब वो सेक्रीफिकेशंस पर, उन तमाम तर चीजों पर आप कॉम्प्रोमाइज का पर्दा डाल देते हैं और आपको फिर दिखाई देता है कि आप अपने करियर के अंदर जो आपका ग्राफ ऊपर जा रहा था, अब वो ऊपर जाते जाते क्यों रुक गया है, अब आप तरक्की पाते पाते क्यों रुक गए हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स भी कामयाबी हासिल करते करते एग्जाम्स में अच्छे नंबर क्यों नहीं ला पाए, जबकि उनकी स्टडी भी अच्छी थी, उनके नोट्स भी अच्छे थे, इवन उन्होंने मेहनत भी की थी। यही वो बुनियादी वजह होती है जिसको हम कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि हम उस रहमदिली को, उस हम्बलनेस को, उस काइंडनेस को एक अच्छा एटीट्यूड समझते हैं। बेशक ये चीज अच्छी है, लेकिन ये आपके प्रोफेशन, आपके करियर, आपकी तालीमी और एकेडमिक लाइफ के लिए और बिलखुसूस आपकी उस जिंदगी के लिए जिसमें अगर आप कोई स्टार्टअप ले रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं या आगे चल के आप बिजनेस करना चाहते हैं या कामयाब भी होना चाहते हैं, तो रहमदिली के उनसर को आप अपनी सोशल सेक्टर तक महदूद जरूर कीजिए, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में इसको बिल्कुल कम कर दीजिए। ऐसा कर दीजिए कि आप उसूलों के मुताबिक चलें, रहमदिली के हिसाब से मत चलें।